वुमेन इज गॉड बेस्ट क्रिएशन, इसमें कोई शक भी नहीं है, ना ही कोई ऐसे डाउट करने वाली बात है, क्योंकि बिना औरतों के ये संसार ही संभव नहीं है। ये बात तो हर कोई ही जानता है। औरतों से रिलेटेड ही आज हम बात करेंगे जो उन्हें हर महीने ही फेस करना पड़ता है। आज हम बात करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल की, यानी इस दौरान हमें कौन से ऐसे नियम हैं जिनका हमें पालन करना चाहिए और कौन से ऐसे काम हैं जो हमें नहीं करने चाहिए। ये 3 से 4 दिन जो होते हैं वो बाकी दिनों के कंपैरिजन ही टोटली ही अलग होते हैं। कई ऐसी महिलाएं होती हैं जिन्हें इन दौरान कोई भी समस्या फेस नहीं करनी पड़ती है, और कुछ ऐसी महिलाएं होती हैं जिन्हें इन दौरान जो है पेट में दर्द होना, कमर में दर्द होना, मेंस्ट्रुअल फ्लो का बहुत ज़्यादा आना या बहुत कम होना, ये सारे ही लक्षण देखने को मिलते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है इसे अनेक नामों से जाना जाता है। कुछ लोग जो है इसे मासिक धर्म के नाम से जानते हैं, कुछ लोग जो इसे पीरियड्स के नाम से जानते हैं, ऐसे इसके बहुत सारे ही नाम हैं। अब हम बात करते हैं रजस्वला परिचर्या की, यानी इन दौरान ऐसे कौन से नियम हैं जो हमें फॉलो करने चाहिए। आचार्य सुश्रुत शरीर स्थान 2 में इसका पूरा वर्णन करते हैं। उन्होंने इसमें बताया है सबसे पहले ब्रह्मचर्या, यानी इन 3 से 4 दिनों में महिलाओं को सुबह जल्दी उठना चाहिए और रात को टाइमली सोना चाहिए, जिसकी वजह से उनका मन शांत रहे, जो हार्मोन्स जो है वो बैलेंस रहे, और इसके अलावा जो मेंस्ट्रुअल फ्लो है वो भी प्रॉपर हो। इसके अलावा दिवा स्वप्न, यानी दिन को जो है वो कभी भी नहीं सोना चाहिए इस दौरान। वैसे तो अक्सर ही मना किया जाता है दिन को सोने से, परंतु इस दौरान जो है बिल्कुल भी नहीं सोना चाहिए। जो लोग जो है रात को लेट नाइट तक सोते हैं या लेट नाइट तक वो जागे रहते हैं, तो इससे क्या होता है, जो हमारे शरीर में वात और पित्त दोष है वो बढ़ जाता है, और जो लोग जो है वो दिन को सोए रहते हैं उनका जो है वो कफ दोष बढ़ा रहता है। अगर हमारे जो तीनों दोष जो हैं इसकी वजह से वो इनबैलेंस होना शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से जो फ्लो है वो भी प्रॉपर नहीं हो पाएगा और जो आपके हार्मोन्स हैं वो भी गड़बड़ होना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा इन दिनों में काजल हो गया, कोई भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हो गए, इनका भी यूज जो है वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस समय जो हमारी बॉडी है वो डिटॉक्स हो रही होती है, यानी जो भी हमारे शरीर में कोई भी दूषित चीज़ है वो हमारे शरीर से बाहर निकल रही होती है। अक्सर जो महिलाएं जो हैं वो अपने हाथों में फूलों की माला डालते हैं, बालों में गजरे लगाते हैं, उन्होंने भी नोटिस किया होगा कि इन दिनों में जो उन्होंने फूल लगाए हैं वो बहुत जल्दी मुरझा जाते हैं एज कम्पेयर टू अदर्स डे। इसलिए इन दोनों जो है कोई भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स का यूज जो है वो नहीं करना चाहिए। इसके अलावा इन दिनों में ज़्यादा हंसना, ज़्यादा बोलना, ज़्यादा उछल कूद भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारा जो शरीर है वो 3 दोषों से मिलकर बनता है, वात, पित्त और कफ दोष। इन तीनों दोषों के ही आगे जो है 5-5 प्रकार बताए गए हैं। वात के जो 5 प्रकारों में से एक आती है अपान वायु। अपान वायु का स्थान जो है, जो हमारी नाभि है उसके निचले हिस्से में हमारी अपान वायु जो है वो पाई जाती है। इसलिए अपान वायु के थ्रू जो भी हमारे निचले हिस्से की जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं, यानी स्टूल का निकलना, यूरिन पास आउट होना, मेंस्ट्रुअल फ्लो निकलना, ये सारे जो है अपान वायु पे ही दूषित करते हैं। यदि हम लोग जो बहुत सारे दिनों में एक्टिविटीज करेंगे तो जो हमारी अपान वायु है वो दूषित हो जाएगी। अगर हमारी अपान वायु दूषित हो गई तो जो भी हमारे हार्मोन्स हैं या हमारे जो नाभि के निचले हिस्से में जो भी ऑर्गन्स पाए जाते हैं वो जो है अपना प्रॉपर वर्क जो है नहीं कर पाते हैं। यदि हमारी अपान वायु जो है वह नॉर्मल रहेगी तो हमारे शरीर की जो क्रियाएं हैं वो भी नॉर्मल होंगी। इसलिए हमें जो है इन दिनों में ज़्यादा उछल कूद जो है नहीं करनी चाहिए। मोस्टली जो वर्किंग वुमेन्स होती हैं वो भी इन दिनों में ट्राई करें कि वो जो है कम काम करें। इसके अलावा जो हाउस वाइफ होती हैं उनको तो बिल्कुल भी टाइम नहीं होता रेस्ट करने का, घर का काम इतना होता है, बच्चों को देखो, घर के सभी सदस्यों को देखो, तो उनको क्या करना चाहिए, 3 से 4 दिनों में जो अपनी एक्टिविटीज है उसको थोड़ा स्लो कर देना चाहिए, ताकि वो लोग जो बीच बीच में रेस्ट ले सके। इसलिए इस दौरान जो है शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से ही रेस्ट लेना बहुत ही ज़रूरी है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि जो हमारा पुरानी परंपराएं थी वो सारा अंधविश्वास थी, लेकिन वो अंधविश्वास नहीं, इनके पीछे भी एक साइंटिफिक रीज़न था। उन दौरान क्या करते कि इन दिनों में जो भी लेडी होती थी वो किचन में नहीं आती थी, उसको अलग कमरे में रखा जाता था,
ताकि वो लोग जो है वो अपने शरीर को थोड़ी रेस्ट दे सके। इसके पीछे कोई भी अंधविश्वास नहीं है, बल्कि इसके पीछे यही साइंटिफिक रीजन है कि वो इन दौरान जो है अपने शारीरिक और मानसिक दोनों ही प्रकार से अपने शरीर को रेस्ट दें। यदि वो रेस्ट नहीं देती हैं तो इससे उन्हें आगे चल के बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। उन्हें जो एक तो उनका जो मेंस्ट्रुअल फ्लो है वो बहुत ज़्यादा आ सकता है या वो कम आ सकता है। इसके अलावा जो हार्मोन्स हैं वो भी इनबैलेंस होना शुरू हो जाते हैं, या कई महिलाओं को तो इनफर्टिलिटी भी देखने को मिलती है। इसके अलावा पीसीओडी हो गई, ये सारे ही लक्षण देखने को मिलते हैं। इसलिए इस दौरान जो है वो रेस्ट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम बात कर लेते हैं आहार विहार की, यानी हमें क्या खाना चाहिए। इसमें सबसे अच्छा है कि आप इन दिनों में जौ की रोटी खाएं। इसके अलावा आप लोग जो है गाय का देसी घी भी ले सकते हैं। और जिन महिलाओं को डिस्मेनोरिया, कष्ट आर्तव, यानी जिन्हें बहुत ही ज़्यादा पीड़ा होती है या जब भी फ्लो निकलता है उस दौरान उन्हें पीड़ा का सामना करना पड़ता है, तो वो लेडीज जो है इन दिनों में केवल दूध, घी और चावल का ही सेवन करें, जिससे जो आपकी अपान वायु दूषित हुई है वो धीरे धीरे जो अपने नॉर्मल स्टेज पे आना शुरू हो जाए। और आपकी अगर आप ये जो है 3 से 4 महीनों में रेगुलर जो है यही खाना खाओगे तो आपको जो है डिस्मेनोरिया की प्रॉब्लम जो है वो भी ठीक हो जाएगी। इसके अलावा आपको कोई भी ठंडी चीज़ें नहीं खानी है, फ्रिज का खाना नहीं खाना है, जंक फूड हो गया ये भी नहीं खाना है, स्पाइसी खाना नहीं खाना है, बाहर का कोई भी पैक्ड प्रोडक्ट हो गए इनका आपने सेवन जो है इन दिनों में बिल्कुल नहीं करना है। इसके अलावा जो है इन दिनों में अपने आरामदायक गद्दों को छोड़ के नीचे चटाइयों पे सोना चाहिए। इसके लिए जो है दर्द और कुश की चटाइयाँ जो है बहुत अच्छी मानी जाती हैं। ये जो है एक वनस्पतिक औषधि होती है जिससे ये चटाइयाँ जो है बनी होती हैं, जो कि हमारे शारीरिक और मानसिक दोनों के लिए ही, स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी होती हैं। इसलिए आज भी कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पे इन सारी परंपराओं को फॉलो किया जाता है। इसके अलावा आप लोग जो है कोई भी हैवी एक्सरसाइजेस ना करें। और अंत में आचार्य शुश्रु जी कहते हैं कि ये 4 दिन होने के बाद जो है महिलाओं को अपने सिर से लेके पैरों तक जो है स्नान करना चाहिए, अच्छे वस्त्र डालने चाहिए और आभूषण वगैरह ये सब ग्रहण करना चाहिए। उसके बाद ही जो है अपने कमरे में उनको एंट्री करनी चाहिए। इस तरह जो महिलाएं जो है रजस्वला परिचर्या का पालन करती हैं वो खुद को तो स्वस्थ वो रखती ही हैं, साथ में वो जो है स्वस्थ संतान को भी जन्म देती हैं। इसलिए हमने आज इस वीडियो के माध्यम से जाना कि रजस्वला परिचर्या जो है वो कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। हम इन सभी नियमों का जो है पालन करना चाहिए। इसके पीछे कोई अंधविश्वास नहीं है, बल्कि क्या साइंटिफिक रीज़न है ये सभी हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से बता दिया है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।